64 तक हो गया था, 65वां चलेगा। इसमें पूर्व प्रसंग है कि जो साधक है वो विषयों का सेवन नहीं करता है तो उसकी बुद्धि कैसी है, आत्मा में स्थित हो जाती है। किंतु जो पुरुष है, स्त्री है, विषयों का ध्यान करती है तो उसमें संग की प्राप्ति हो जाती है, संग से प्रीति बढ़ जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना से पूर्ति हो गई तो राग बढ़ जाता है, और राग के कामना की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्रोध बढ़ जाता है, और क्रोध के बढ़ जाने से व्यक्ति का मोह पैदा हो जाता है, विभ्रम पैदा हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ज्ञान नहीं रहता है, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ज्ञान न होने से स्मृति स्थिर नहीं हो पाती, स्मृति के नष्ट हो जा स्मृति स्थिर न होने के कारण, स्मृति स्मरण ठीक न होने के कारण फिर बुद्धि का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब जो साधक राग द्वेष से रहित हो जाता है और प्रारब्ध कर्म के अनुसार भोगों को भोगता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सुख की प्राप्ति हो गई सुख भोग लेता है, दुख की प्राप्ति हो गई तो दुख भोग लेता है, किंतु उनमें आसक्त नहीं होता है, राग द्वेष से रहित रहता है वो। तो राग द्वेष से रहित होकर के जो इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करता हुआ और इंद्रियों को मन के द्वारा रोक करके, मन के द्वारा इंद्रियों को रोक करके और इस प्रकार से आत्मा में लगाता हुआ वह साधक, आत्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ साधक, यानी आत्मा को, मन को भी रोक लिया इसने, इंद्रियों को भी रोक लिया और मन को भी रोक लिया। तो मन को भी जो रोक लेता है, इंद्रियों को भी जो रोक लेता है, और रोकने के पश्चात वह मन और इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है, ऐसा साधक है मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है, स्वस्थ हो जाता है, प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। एंड मोक्ष रूप ज्ञान रूप प्रसाद अथवा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान हो गया तब भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष रूप हो गया तो मोक्ष रूप फल है ही। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब पुनः और कहते हैं, प्रसादे सति किम स्यादिति, प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर क्या होता है, इति उच्यते। प्रसाद शब्द का अर्थ प्रसाद भी होता है, मंदिर में जाते हैं तो उसका अर्थ जो पुजारी भोग लगा कर देता है उसको भी प्रसाद बोलते हैं, और प्रसाद शब्द का अर्थ महल भी होता है। प्रसाद शब्द का अर्थ हो गया महल, तो यहाँ पर प्रसाद का अर्थ स्वस्थ अर्थ कर दिया। तो कई बात है जहाँ प्रसंग के अनुसार होता है, प्रसाद मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद शब्द का अर्थ प्रसाद हो जाएगा। अच्छा, प्रसाद दीर्घ आकार हो जाता है। हाँ, तो उसमें यही है, मतलब वो भी उसी का दीर्घ कर दिया, प्रसाद कर दिया। तो अरे महल हो गया, यहाँ तो सुख हो गया, और प्रसाद चलो मंदिर में जाने पर तो वो तो प्रसाद नहीं होता, मंदिर महल के वाचक में तो दीर्घ आकार हो गया, ठीक है, लेकिन महल में प्रसाद हो गया ठीक, लेकिन मंदिर में जाने वाले प्रसाद और जो प्रसाद शब्द एक ही है, इसमें तो कोई भेद नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर तो स्वस्थ का वाचक हो गया। अब उसी और 65वें श्लोक का पाठ करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर, मन का आत्मा में लग जाने पर, मन के स्वस्थ हो जाने पर, मन के निर्मल हो जाने पर, क्योंकि विधेय आत्मा जिसका मन अधीन हो गया है, आत्मा में लग गया है, ऐसे प्रसाद रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, यानी मन स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, यानी आत्मा का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा वर्णन किया था। तो प्रसाद का अर्थ हो गया आत्मा का यथार्थ साक्षात्कार।
यानी योग्यता, आत्मा की प्राप्ति की योग्यता भी प्राप्त हो जाती, साक्षात्कार भी हो जाता है। तो प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर, प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर तो तीन प्रकार के जो दुख होते हैं जीव को प्राप्त होते रहते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख है। ये तीन प्रकार के दुख हैं। तो ये तीनों प्रकार के दुख कैसे है उसके निवृत्त हो जाते हैं। प्रसादी सर्व दुख का नाम हानिर अस्य उपजायते अस्य साधकस्य विदुषस्य विदुषः। तो विदुषा अस्य विदुषा साधकस्य। तो इस साधक रूप विद्वान के कहते हैं जो सारे दुख हैं नष्ट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हानि की प्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर। तो कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, कौन सा वाक्य? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि है, मैं मरूंगा, जीवित होऊंगा, अविद्या आदि जो ग्रंथि थी उसकी निवृत्ति हो जाती, अविद्या आदि ग्रंथि है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, और मेरे परलोक में जाकर क्या होगा, मरूंगा तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न मेरे नाश होगा अथवा नहीं होगा, अथवा किस किस योनि में जाऊंगा, इत्यादि जो संशय था, तो इत्यादि आत्मा को लेकर संशय था, वो सारे संशय की निवृत्ति हो जाती है। और हृदय की ग्रंथि का अर्थ हो गया अविद्या आदि। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जो संचित और क्रियमाण, संचित वाले कर्म और क्रियमाण कर्म ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। संचित वाले कर्म हो जाते हैं, क्रियमाण कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है, और प्रारब्ध भोग तो क्षय के द्वारा नाश नष्ट हो जाता है। तो तस्मिन् दृष्टि बराबर है, उस परमात्मा के जान लेने पर इस सबकी फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रसादे सर्व दुख का नाम, प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर, आत्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर इस साधक को, इस विद्वान को सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों दुखों की निवृत्ति हो जाती है। प्रसन्न चेतसो यातु, इसका जो अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, चित्त यानी अंतःकरण हो गया, तो जिसका अंतःकरण प्रसन्न निर्मल है उसके शीघ्र ही, यानी क्योंकि अस्मा जिस कारण से इसका अंतःकरण शुद्ध निर्मल है, तो उसके उस निर्मल अंतःकरण में आंसू यानी शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते आत्मा में स्थिर हो जाती है। यानी आत्मा में कैसे हो जाती? कृतकृत हो जाता है। इसलिए शास्त्र के विरुद्धों में अवर्जनीय में, शास्त्र अविरुद्ध अवर्जनीय में उसकी बुद्धि लगी रहती है, उसी प्रकार से सेवन करता रहता है। अर्थात उसकी बुद्धि आत्मा में लग जाती है और आत्म शास्त्र के अनुकूल ही व्यवहार करता है वो। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम आध्यात्मिकादीनाम हानिर्विनाशो अस्य यतिरुपजायते। कहते प्रसाद के प्राप्त हो जाने पर, यानी आत्मा के यथार्थ बोध के ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, आत्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार की प्राप्ति में जो साधन है ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर और साक्षात्कार भी हो जाने पर, कहते सारे दुख कैसे इसके निवृत्त हो जाते हैं। सर्व दुख का नाम, तो दुख कौन है? दुख है, तीन प्रकार के दुख का वर्णन कर दिया, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख है। ये तीन प्रकार के दुख है। हानि विनाश है इस सन्यासी के, यते अस्य सन्यासी यत है, तो सन्यासी के कैसे उपजाते, नष्ट हो जाते हैं। हाँ, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। इस प्रकार से यह युधिष्ठिर महाराज के विषय में भी आता है और राम जी के विषय में भी आता है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के विषय में आता है कि उनके राज्य में भी इसी प्रकार से क्या है ना, दुख नहीं होते थे प्रजा को। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं।
ये तीनों प्रकार के दुख के उनकी प्रजा को उनके राजकाल में नहीं होते थे। युधिष्ठिर महाराज के राजकाल में, जैसे राम जी के राजकाल में नहीं हुए थे तो श्री कृष्ण रामायण के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के अनुसार, उसी प्रकार से महाभारत प्रसंग के महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी नहीं होते थे। और बहुत से दैत्य भी हुई हैं, दैत्य, तो दैत्यों के राज्य में भी व्यक्तियों को आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक प्रकार के दुख प्राप्त नहीं होते थे। जैसे उसकी राज्य है ना, किसका राज्य, जो शंखचूर्ण नाम का जो राज अरुण का पुत्र हुआ था, अरुण नामक दैत्य का पुत्र था, तो उसका पुत्र जो शंखचूर्ण हुआ था, उसके राज्य में कहते हैं देवताओं को छोड़ करके बाकी पृथ्वी में रहने वाली प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, मात्र देवताओं को कष्ट प्राप्त होता था, क्योंकि देवताओं को राज उसने छीन लिया था। एक मनवंतर तक उसने राज किया था, ऐसा प्रसंग आता है। अब एक मनवंतर में तो बहुत हो जाते हैं, एक मनवंतर में एक इंद्र चले जाते हैं, बहुत। अरे अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं, उसी प्रकार 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चारों युग घूम जाते हैं, 1000 बार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, उसी प्रकार से 14 मनु बदलते हैं, 14 इंद्र और 14 मनु बदलते हैं ये ब्रह्मा जी के एक दिन में। नहीं मतलब अब इसमें है ना, कितने हो जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया 1000 युग, चारों युग 1000 बार युग बीत जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी एक दिन हो जाता है। अब उसी को जोड़ लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, तो कितने हो जाएंगे, भाग हाँ जैसे भाग दे लीजिए, गुणा लगा लीजिए, और क्या, गुणा लगा लीजिए, भाग दे दीजिए। कल पे तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का दिन, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र बदल जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने इंद्र, इतने मनवंतर बदलते रहते हैं, मनु बदलते रहते हैं। ऐसे अभी वैवस्वत नाम के मनु चल रहे हैं ना, वैवस्वत नाम के मनु चल रहे हैं अभी, विवस्वान सूर्य भगवान के पुत्र। आगे जो आएंगे तब सौरोचिस आएंगे, तो हिसाब लगा लीजिए कितना हो गया ब्रह्मा जी के एक दिन में, कितने मनु हो गया, कम से कम तो हो ही जाएगा, कम से कम कितने बताएं हम भी, गुणा करके। हाँ उतने काल तक मनु महाराज रहते हैं, यद्यपि वो यहाँ पर पृथ्वी लोक में नहीं रहते तो ब्रह्मा जी के लोक में ही है। 14 तो जैसे इंद्र स्वर्ग में ही रहते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी है, वो मनु महाराज भी पृथ्वी लोक में नहीं रहते और सीधा ब्रह्मलोक में रहते हैं। यहाँ पर राज अपने पुत्रों को राज दे करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ पर रहते हैं, उनका राज काल चलता रहता है उसी के बीच में। ऐसे वैवस्वत नाम के मनु हैं, दिखते तो हमको नहीं है, यद्यपि उनका काल चल रहा कि नहीं चल रहा। जब संकल्प पढ़ेंगे तो उसमें वैवस्वत नाम मनवंतर आएगा, तो अब वो वैवस्वत नाम के मनु हम लोगों को नहीं दिखते, तो कहाँ है, यद्यपि राज कर रहे हैं वो, तो कहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, राज
कहाँ पर निवास करके राज कर रहे हैं? तो ब्रह्मलोक में ही। और फिर अगले जो नाम के आएंगे सौरोचिस आएंगे, अरे दुर्गा सप्तशती के अनुसार सौरोचिस नाम के मनु मनु तो उनका काल चालू हो जाएगा तो इनकी उपाधि निवृत्त हो जाएगी। चाहे तो ये या तो मुक्त तो रहते ही हैं, ब्रह्म ज्ञानी तो सारे मनु मुक्त ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ही ये मुक्त होते हैं, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, तब जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। अब आगे देखिए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं 78 है ना, 78 योग, 78 योग, 70-78 योग आते हैं लगभग लगभग। हाँ हाँ 71 ले लो, 71 योग आ जाएंगे, इस प्रकार से जान लेंगे। हाँ तो इस प्रकार जैसे रावण के विषय में 14 चौकड़ी राज की आते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए 71 योग के आसपास जो भी है, इतने काल तक एक मनु का राज चलता है, उतने काल तक एक इंद्र भी चलता है। लेकिन हम कलयुग में देवता आदि दिखते नहीं है, सतयुग में दिखते हैं लोगों को। कलयुग में तो लोगों की सारी जो राक्षस, बड़े बड़े राक्षस हैं वो भी नहीं दिखते, है क्या नहीं, वो भी छुप जाते हैं कलयुग में आकर। कलयुग आने पर सारे छुप जाते हैं। अब कलयुग के मनुष्यों से डरते हैं कि और तो प्रत्यक्ष हम लोगों को भी तो दे रहे हैं। चलो ये तो अरे उसमें इसमें मान लीजिए नहीं नहीं सही सही है, उनका है, उनका है। हाँ बता, सुना है उनका, मैंने भी सुना है, मैंने भी नहीं है, उनको ज्ञान दर्शन हुए, कई देवताओं के दर्शन हुए हैं, उनको सिद्धि की प्राप्ति है। एक बार तो उन्होंने मैंने प्रश्न किया था तो कहते मैं अरे परम नाम की वाणी में चला जाता हूँ, जो परा पश्यंती मध्यम व्याकृति वाणी है ना, तो चौथी वाणी में चला जाता हूँ मैं। ऐसे एक बार प्रसंग में सुना था मैं, मतलब सत्संग में प्रयागराज में ना, प्रयागराज मैंने तो प्रयागराज में सुना था। प्रयागराज में जब जाते हैं ना तब जाता हूँ कभी कभी उनके पास। तो देखिए अब आगे देखिए तो किंच और भी प्रसन्न चेतसो स्वस्थ अंतःकरणस्य हि यस्माद् आसु शीघ्रं बुद्धि पर्यवतिष्ठते आकाशम हि परि समन्ताद् अवतिष्ठत आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। किंच और भी कहते प्रसन्न चेत वाला है, स्वस्थ अंतःकरण वाले व्यक्ति का, ये क्योंकि यस्मात् जिस कारण से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको शीघ्र ही, आशुविन शीघ्र ही, आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्रम, तो शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आकाशम इव, आकाश समान, तो परियन चारों ओर, परिता समन्तात् रूप से, व्यापक रूप से, अवतिष्ठते यानी आत्मरूपेण है, आत्म रूप से ही निश्चली भक्ति बुद्धि, उसकी बुद्धि जो साधक की बुद्धि है आत्म रूप से अवस्थित हो जाती है। एवं प्रसन्न चेसो अवस्थित बुद्धि है कृतकृत्यता यतस्तस्मात् राग द्वेष वियुक्तेर इंद्रिय शास्त्र अवृद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्ता समाचरेत इति वाक्यार्था। एवं प्रसन्न चित्त वाला साधक की बुद्धि जिसकी अंतःकरण शुद्ध हो गई, ऐसी आत्मा में स्थिर हो गई बुद्धि जिसकी है साधक की, अवस्थित बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि वाले का कृतकृत्यता का अनुभव करता हुआ, कृतकृत होता हुआ, यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी दृश्य राग द्वेष रहित होकर के, इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष रहित होकर के, तो शास्त्र के द्वारा जो विरुद्ध नहीं है, ऐसे आवर्जनीय व्यवहारों में शास्त्र के द्वारा निरोध नहीं है, शास्त्र के द्वारा विरोध नहीं किया गया है ना, अनुकूल। हाँ शास्त्र अवरुद्ध, शास्त्र अनुकूल हो गया, शास्त्र अवरुद्ध यानी शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है इसलिए शास्त्र विरुद्ध हो गया, यानी शास्त्र के अवरुद्ध है यानी आवर्जनीय जिसका वर्जन नहीं किया गया, त्याग नहीं किया, दोष नहीं लगाया, ऐसे
उनमें इंद्रियों के द्वारा युक्त होता हुआ व्यवहार करता हुआ रहे आत्मा में। कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी में समाहित होकर के, विषय के अधीन न होकर के, विषय पर्वत से रहित होकर के, युक्ता का अर्थ कर दिया विषय के अधीन न होकर के, मात्र इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करता हुआ, कामना से रहित होकर के, असंग भाव से युक्त होकर के आचरण करे। ये वाक्य समुदाय का अर्थ हो गया। टीकाकार क्या कहते हैं? टीकाकार कहते हैं युक्त समाहित है, विषय पारवश शून्य सन, अच्छा विषय के अधीन न होकर के वह इस प्रकार से आचरण करता हुआ जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करे। किस अवस्था में? जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करे इस प्रकार से। अब 66वां श्लोक कहते हैं तो संयम प्रसन्नता स्तुते, जो है उसको प्रसन्नता की प्राप्त होगी, अर्थात आत्मा में स्थिर हो गया साधक है, सन्यासी मुमुक्षु विद्वान, उसकी जो प्रसन्न हो गई, यम जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता की स्तुति करते हैं। तो क्या स्तुति है उसकी? कहते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाच्चायुक्तस्य भावना, नाचा भाव्यतः शांति, रसान्तस्य कुतः सुखम। कहते हैं जिस कर्मी का, जिस व्यक्ति का जो साधना कर भी रहा है लेकिन अयुक्तस्य आत्मा में नहीं लगी है, जिसकी बुद्धि, ऐसे उस व्यक्ति की बुद्धि नास्ति, आत्मा को संशय आदि शून्य स्वरूप का साक्षात्कार को विषय करने वाली बुद्धि उसको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसने यद्यपि लगा तो है लेकिन मन दूसरी तरफ भी जाता है। साधना से बहुत से व्यक्ति साधना करते हैं, अब साधना करते हैं तो एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन दूसरे दिन छोड़ देते हैं, है क्या नहीं? बहुत से देखा ही है। प्रमाद करने वाले प्रमाद ऐसे तो करते हैं, तो एक दिन 15 दिन कर लिया साधना, 15 दिन के बाद कहा बहुत हो गई अब छोड़ देते हैं, फिर बाद में करेंगे। फिर महीना 2 महीने के बाद फिर याद आया उनको, अरे कर लेते हैं, फिर कर लिया, तो फिर 1 आध महीना किया फिर छोड़ दिया, ऐसे जो हो गए। अथवा जो करता ही नहीं है, तो अयुक्त यानी आत्मा में युक्त नहीं हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि आत्मा को बोध कराने वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। न चा अयुक्त भावना, कहते हैं जो अयुक्त व्यक्ति है अर्थात समाहित बुद्धि वाला नहीं है, अंतःकरण जिसका समाहित नहीं हुआ, तो विक्षेप से रहित नहीं, ऐसे निध्यासनात्मिका भावना, 2 नंबर टिप्पणी दिया है, भावना काट के निधिध्यासनात्मिका अथ निध्यासन। तो निध्यासन क्या हो गया? यानी जैसे तेल की धारा चलती है, उसमें अवरोध, बीच में छिद्र भी नहीं आता है। जैसे पानी की धारा डालेंगे तो उसमें छेद बुलबुले आ जाते हैं, क्या जाते हैं? बुलबुले दिखने लगते हैं, वो कट भी जाती धारा, लेकिन जैसी जल की धारा गिराते हैं तो पतली करते हैं तो वो बीच में कट जाती है, किंतु तेल की धारा है, घृत की धारा जैसी डालेंगे, चाहे पतली कर दो चाहे मोटी कर दो, वो अरे उसमें अवरोध नहीं आता, कटती नहीं है बीच में, है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो निध्यासन है, निध्यासन का अर्थ हो गया दूसरी अवरोध ना आना। जैसे राम की उपासना करें तो राम की वृत्ति होनी चाहिए, कृष्ण की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की उपासना करें तो वहाँ पर कृष्ण का ही चिंतन होना चाहिए, राम को चिंतन नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि भाई राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ठीक है कोई भेद नहीं है, फिर भी वृत्ति में एक ही वृत्ति बनानी चाहिए, दूसरी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। उस काल में जब वृत्ति नहीं बन रही, जब वृत्ति साधना नहीं कर रहे उस काल में, तो बाद में भाई भले राम कृष्ण विष्णु किसी की पूजा कर लिया, बात अलग है, लेकिन जब ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर राम की साधना करें तो राम ही, कृष्ण की साधना करें तो कृष्ण, विष्णु की साधना करें तो विष्णु, शिव की साधना करें तो शिव ही, है ना? तो उसमें कोई दूसरी वृत्ति बनने नहीं चाहिए। राम कृष्ण विष्णु में से एक जिसकी साधना करें उसी की वृत्ति बने, दूसरे भगवान की ना बने, इस प्रकार से। तो उसी को बोलते हैं भावना। तो अयुक्त जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, उसकी भावना निध्यासन की भी प्राप्ति उसको नहीं होती, क्योंकि उसका मन चंचल है।
तो मन चंचल है, इंद्रियों में विषय का सेवन करती हैं तो भावना की प्राप्ति नहीं होती। और न चा अभाव्यतः शांति, अब जो भावना है ही नहीं, जिसकी निध्यासन हुआ ही नहीं है ना, निध्यासन न होने वाले व्यक्ति की शांति कहाँ से प्राप्ति होगी, है कि नहीं, शांति प्राप्त नहीं हो। और अशांत से कुतः सुखम, जो शांति जिसको प्राप्त हुई नहीं है तो सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी, है नहीं, क्या नहीं हुई। अशांत वाले व्यक्ति को यहाँ पर शांति मतलब है मोक्ष रूप शांति, मोक्ष रूप शांति है, ना कि दूसरी शांति। आयुक्त मत आयुक्त का अर्थ हो गया समायित अंतकरण वाला नहीं है, आत्मा में बुद्धि जिसकी नहीं लगी, जिसकी आत्मा में बुद्धि नहीं लगी उसको बोलते हैं अयुक्तस्य। युक्त इजरी हो गए, लगा दिया है, किसमें लगा दी, आत्मा में बुद्धि लग गई है, युक्त हो गया, समाहित हो गया। ठीक, आत्मा से आत्मा से तर दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है। 99 नंबर पृष्ठ है टीका में, तो उसमें 1 2 3 चौथी पंक्ति में दिया युक्त है समाहिता, समाहित। तो समाहित मतलब आत्मा को छोड़कर दूसरे का चिंतन नहीं करता है, इसलिए तो जो भावना नहीं करता, जिसकी निध्यासन प्राप्ति नहीं हुई है उसको शांति प्राप्त नहीं होती। अशांति वाले व्यक्ति का, अशांत वाले व्यक्ति को सुख भी प्राप्त नहीं होता। चंचल मन वाले को सुख प्राप्त नहीं होता, अब निर्णय नहीं कर पाता है। जैसे नौकरी में भी करता है तो निर्णय नहीं कर पाता, ये करूँ कि वो करूँ। जैसे विद्यार्थी को भी है, इसमें फार्म डालूँ, उसमें फार्म डालूँ, किस में फार्म डालूँ, है ना। अब किसी में फार्म इसमें भी डाल लेता है, उसमें डाल लेता है, उसमें भी डाल लेता है, तो एक में भी पास नहीं हो पाता। कभी कभी हो भी जाता है, आकाश में तीर लग जाते हैं ना, धूल में लटने लगा, तो कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ये तो व्यवहार की बात है, लेकिन जो चंचल अंतकरण जिसका चंचल है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। हाँ, कौन के, देवी बालिका के रूप में प्रकट, मतलब क्या उपासना कर रहे थे क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ, साधना का तो फल ही है कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं, निष्काम। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ऐसा है तो फिर अच्छी बात है। हाँ, संकेत दे दिया तो अच्छी था। अब बालिका के रूप में, नहीं नहीं, सही सही। तो देखिए अब आगे के है। अच्छा अच्छा, चलो कभी जबलपुर आएंगे तो चलेंगे, चलना, ले चलना, मिलाना। तो अब आगे कहते हैं कि नास्ति थी, तो नास्ति न विद्यते न भवती थी, नास्ति नास्ति न विद्यते न भवती, यानी क्या न भवती, यानी अयुक्त वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि प्राप्ति नहीं होती। बुद्धि, तो बुद्धि शब्द का अर्थ करते हैं, बुद्धि मतलब आत्मस्वरूप विषय, आत्मा के स्वरूप को विषय करने वाली बुद्धि, आत्मा के स्वरूप को विषय करने वाले व्यक्ति की बुद्धि। अयुक्त से असमाहित अंतकरणस्य, जिसका अंतकरण समाहित नहीं हुआ, अयुक्त से का अर्थ कर दिया असमाहित, असमाहित अंतकरणस्य, जिसका अंतकरण समाहित नहीं हुआ है।
उसको इस प्रकार से आत्मा के वो स्वरूप को बोध कराने वाली बुद्धि प्राप्त नहीं होती। यानी विक्षिप्त है, क्षिप्त विक्षिप्त है ना, तो उसमें आता है ना ये योग सूत्र में कौन सा है, शुरू में तो आता है योग चित्त वृत्ति निरोधा अति योगानुष्ठानम योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसमें अरे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हाँ वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट, ऐसे प्रमाण विपर्य विकल्प नेत्र स्मृतया, ये है मतलब ये है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा तो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ और निरुद्ध एकाग्र, क्षिप्त तो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध और एकाग्र। तो इसमें तो निरुद्ध हो जाने पर भी उसको समाधि की प्राप्ति नहीं होती, तो एकाग्र हो जाने पर ही कैसे हो जाती है, समाधि की प्राप्ति होती है। हाँ दो दो, दो तो में उसमें भी संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के आता है, लेकिन अंतिम वाली हाँ हाँ मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, ये तीन हो गए, और निरुद्ध और एकाग्र। तो निरुद्ध और एकाग्र, इस एकाग्र को ही लेकर के आया है वहां पर। तो निरुद्ध में भी संप्रज्ञा समाधि कोटि में जाती है, तो इस प्रकार से तो ये हो गया। तो अंतःकरण जिसका अरे अंतःकरण समाज नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति ऐसे वाले व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप को बोध को प्राप्त कराने वाली बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्षिप्त विक्षिप्त है ना, किसी आत्मा अरे दूसरी जगह आत्मा से इतर के विषय में क्षिप्त आता आता जगत के विषय में ही चिंतन कर रहा है ना, और विक्षिप्त का निर्णय नहीं कर पा रहा है ये सही है को सही है, जगत के विषय का निर्णय उसमें ये सही वस्तु के विषय में निर्णय नहीं कर पाता। मूड का विषय में तो जो पागल वाला व्यक्ति है कुछ सोच ही नहीं पाता, और विषय का ही सेवन करता रहता, क्षिप्त विक्षिप्त का अर्थ हुआ जगत के विषय में चिंतन करता रहता है, इन शरीर को इस प्रकार से दृष्टि करके अथवा विषयों में भोग करता रहता है, विषयों का भोग का सेवन कर क्षिप्त विक्षिप्त यही हो गया, निर्णय न कर पाना। जैसे अध्ययन को लेकर के भी है, अन्य को लेकर के भी, धन को कमाने के लेकर के भी है, व्यक्ति का मन चंचल बना रहता है, तो क्षिप्त विक्षिप्त कोटि में जाता है। मूड का अर्थ तो जो जो पागल वाले व्यक्ति है, तो मूड हो गया। हाँ मतलब मतलब नहीं पागल तो नहीं है, मतलब ये जैसे मूड हो गया ना, जैसे अब निद्रा अरे कोई बुद्धि सोच ही नहीं पाती, सोच ही नहीं पाती, और तो वो ही तो हो गया। तो मतलब उसका तात्पर्य यही है कि मतलब अब पागल जैसा पागल व्यक्ति कोई समझ में नहीं आती, इस प्रकार मूड मूड वाले व्यक्ति कोई है, है? यो चलिए आगे चलते हैं कि नहीं। तो ये निरोध है, निरुद्ध निरोध एकाग्र, नहीं पागल मतलब पागल का नहीं है, मतलब यही है निर्णय नहीं कर पाता है, विषयों का सेवन करता रहता है, चंचल आदि है, हाँ हाँ हाँ
काल में कार्य करना चालू हो गए। मतलब ये इसका मतलब ये है कि मूड के विषय में है तो सोचता नहीं है, निद्रा प्रमाद में बना रहता है, निद्रा में बना रहता है, उसका अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो आत्म स्वरूप को विषय करने वाली जो बुद्धि है उसको, ऐसे बुद्धि की प्राप्ति उसको नहीं होती। किसको नहीं होती? अयुक्तस्या, यानी असमय अंतःकरण वाले व्यक्ति की। न चा, कहते न चा युक्त, न चा अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञान अभिनिवेशः। अयुक्तस्य, जो समाहित अंतःकरण नहीं है जिसका ऐसी उसको भावना यानी आत्मज्ञान में अभिनिवेश, आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला जो ज्ञान था उसमें अभिनिवेश है, उसमें प्रवेश कर जाना। अभिनिवेश विश्व प्रवेश धातु है तो चारों ओर से प्रवेश कर जाना, नितराम रूप से प्रवेश कर जाना तो अभिनिवेश कहलाता है। तो उसी का चिंतन करना, निरंतर उसी का चिंतन करते रहना। तो ऐसे असमय वाले व्यक्ति को भावना की प्राप्ति नहीं होती, यानी अब आत्मा में अभिनिवेश भी नहीं हो पाता। तो अभिनिवेश नहीं हुआ तो साक्षात्कार भी नहीं हो पाता। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीका में आया 99 नंबर पृष्ठ पे, तीसरी पंक्ति नीचे से तीसरी, आत्मज्ञाने शब्दाद आपादतो जाते स्मृति संतानकरणम साक्षात्कारार्थम अभिनिवेशो भावना इति उच्यते। ये भावना का लक्षण किया है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में शब्द से, महावाक्यों से, वेदांत वाक्यों से आपाततो जाते, तो सामान्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सामान्य रूप से प्राप्ति हो गई, अब विशिष्ट हो गई तो फिर तो ज्ञान ही हो गया। सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान हो जाने पर स्मृति संतान करणम, स्मृति का जो संतान करण है, निरंतर धारा बहना, संतान का तो धारा, तो निरंतर स्मृति का संतान करते रहना, तो आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर बनता रहता, उसी में अभिनिवेश जो जुड़ जाना, प्रवेश कर जाना भावना कहलाती है। ठीक है ना। अर्थात आत्म शब्द से सामान्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जो स्मृति निरंतर उसी का चिंतन करते रहती है, आत्म साक्षात्कार के लिए वही अभिनिवेश भावना कहलाती है। अब उसी को और आगे कहते हैं, तथा न चास्ति अभाव्यतः आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वता शांति उपशमा। कहते हैं न चास्ति अभाव्यतः, यानी भावना न करने वाले, अर्थात आत्मज्ञान में अभिनिवेश जिसका नहीं हुआ है उसको शांति उपशम की प्राप्ति भी नहीं होती। शांति उपशम, मोक्ष रूप जो उपशम है, यानी समाहित हो जाना, एक की प्राप्ति हो जाना, इसकी प्राप्ति भी नहीं होती। शांति का अर्थ उपशम कर दिया था, मोक्ष में, मोक्ष की प्राप्ति। शांति का अर्थ होता है मोक्ष ही होता है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते स आत्म संविज्ञेय। यहाँ पर शांत शब्द मोक्ष का ही वाचक आता है। तो शांति शब्द भी यहाँ पर, वहां पर तप प्रत्यय था, यहाँ पर तिप प्रत्यय है। तो धातु तो समी धातु है, धातु कौन सी है? सम, इसलिए शांति यानी मोक्ष उपशम, अतः जगत से उपशम हो गया, जगत से निवृत्त होकर के आत्मा की प्राप्ति हो गई उसको। कहते हैं जब अशांतस्या होता सुखम, अशांत वाले व्यक्ति को कैसे सुख हो गया, कैसे सुख होगा? इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिरिया यत सुखम न विषय विषय तृष्णा दुखम एविषा न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थ। क्योंकि इंद्रियों का विषय सेवा की तृष्णा से निवृत्ति, जो निवृत्ति होती है, यह सुख है। विषय इंद्रियों का विषय के सेवन की तृष्णा से, विषय का सेवन कर रहा तो तृष्णा बढ़ाई, तो विषय के सेवन की तृष्णा से जो निवृत्ति होती है, अनिवृत्ति, तो सुखम न विषय तृष्णा। कहते हैं न विषय को विषय करने वाली तृष्णा सुख नहीं होती है। दुखम ये विषय को विषय करने वाली तृष्णा तो दुख ही है। तो इसलिए तृष्णायाम सत्याम न तृष्णायाम, कहते तृष्णा की प्राप्ति हो जाने पर, सुखस्य
सुख कहा गंध मात्रम अपि उपपद्यते ना, तो ना का अन्वय पीछे से हो जाएगा। तो गंध मात्र सुख की तृष्णा, जिस व्यक्ति के मन में तृष्णा बैठी हुई है उसको सुख की गंध मात्रा भी प्राप्त नहीं हो सकती, गंध के समान भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे हींग, हींग तो सब्जी में डाल दिया, लेकिन हींग के पात्र में से भी गंध आती रहती है कुछ महीनों तक है। तो उस प्रकार से उसमें जो गंध मात्र भी ऐसे जो आती रहती है पात्र में से, उसी प्रकार से इसको सुख की गंध मात्र भी प्राप्त नहीं होती। किसको? तृष्णा वाले व्यक्ति को। इन सामान्य का वाचक हो गया, थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त हो गया, फिर दुखी हो जाता है व्यक्ति। धन भी कमाता है तो धन में कमाने में भी यद्यपि जब तक पैसा मिले, जब तक नहीं मिले तब तक तो दुख ही भोग रहा है, और जैसे ही पैसा मिल गए तो थोड़ी देर की सुख हो गया, फिर दुख हो जाता है, चालू हो जाता है। रक्षा करने के लिए दुख बना रहता है उसको। इस प्रकार से अब ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा वर्णन करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं कि अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धि नास्ति इति उच्यते। अयुक्त वाले व्यक्ति को बुद्धि किस प्रकार से प्राप्त नहीं होती, उसको लेकर के कहते हैं 67वें श्लोक को लेकर कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावेमिवाम्भसि। कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम येन मनो अनुविधीयते। जो व्यक्ति की इंद्रिय विषयों का सेवन करती है तो मन भी उसी के अधीन हो जाता है। आदि मन इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन कर रहा है, साधक है तो इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन कर रहा है, चाहे कर्मी जो भी व्यक्ति है, इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी इंद्रियां भी मन, उस इंद्रियों के पीछे पीछे मन भी धावन कर देता है, चला जाता है। मन भी कैसे हो जाता है? राग द्वेष से युक्त हो जाता है। यत राग द्वेष आदि कलुषितम मनम, इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करने वाला व्यक्ति है, उसके पीछे मन भी राग द्वेष से युक्त होकर के अनुविधीयते, पीछे पीछे चला जाता है, अनुवर्तते, यानी इंद्रियों के साथ संबंध हो गया तो इंद्रियां तो विषय का सेवन कर रही हैं और इंद्रिय राग द्वेष से युक्त होकर के विषय का सेवन करती हैं, तो मन भी उसी प्रकार से कलुषित हो जाता है। राग द्वेष से कलुषित मन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, अब जिसका मन है इंद्रियों के पीछे पे चला गया तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा भी हरण हो जाती है। प्रज्ञा जो आत्मा को विषय करने वाली प्रज्ञा बनती नहीं है। जब आत्मा को विषय करने वाली प्रज्ञा नहीं बनी तो फिर जैसे दृष्टांत दे दिया जाता है वायु रे नौ इव अम्बसी, जैसे वायु जिस दिशा को चलती है नौका भी उसी दिशा को चली जाती है। तीव्र वायु जब चलती है तो नौका तो जा रही थी उत्तर की ओर जा रही थी, लेकिन वायु दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी तीव्र जोर से, तो फिर वो नौका की दिशा को भी परिवर्तन कर देती है वायु, क्योंकि उसको संभाल नहीं पाया। उसी प्रकार से यहाँ पर जिसने इंद्रियों को नहीं रोका, इंद्रियों के पीछे मन चला गया, मन के चले जाने पर उसकी प्रज्ञा भी, बुद्धि भी आत्मा से विमुख हो जाती है, यानी आत्मा को विषय नहीं करती। इन मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो आत्मा को विषय करने वाली प्रज्ञा कैसी हो जाती है, उसकी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हरती है ह्रियण्य धातु हरण हो जाती, नाश्यति का दिया हुआ भास्कर ने। अब इसका व्याख्यान करते हैं कि इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम स्वस्य विषयेषु प्रवर्तमानानाम यन मनो अनुविधीयते अनुप्रवर्तते तद इंद्रिय विषय विकल्पेन प्रवृत्तम मनो अस्य यतिर्हरति प्रज्ञाम आत्मा अनात्म विवेकजाम नाशति। क्योंकि यस्मा जिस कारण से इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करने वाली इंद्रिय क्या करती हैं? अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय अपने विषय का सेवन करती हैं, कर्म इंद्रिय अपने विषय का सेवन करती हैं। तो सेवन करने वाली इंद्रियों के पीछे
जो जो इंद्रिय विषय का सेवन कर रही हैं, प्रवर्तमान हो रही इंद्रियां, तो उनके पीछे भी है जो मन है, राग द्वेष से कलुषित मन है, वह भी अनुविधीयते पीछे पीछे धावन कर देता है, प्रवृत्त हो जाता है, इंद्रियों के पीछे पीछे चला जाता है। क्योंकि इंद्रिय मन को जाने के लिए इंद्रिय साधन है। मन को विषय देश में जाने के लिए, बाहर के विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय ही साधन बनती है। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय रूप दरवाजे के माध्यम से ही मन बाहर जाता है। इसीलिए तो जो इंद्रिय विषय का सेवन कर रहे हैं राग द्वेष से युक्त होकर के, उसी प्रकार मन भी राग द्वेष से युक्त हो जाता है और इंद्रियों के पीछे धावन कर जाता है। तत्त विषय विषयकत्वेन तद इंद्रिय विषय के विकल्प के माध्यम से, इंद्रिय जिस विषय का सेवन कर रहे हैं उसी के साथ मन जुड़ गया, तो प्रवृत्ति जो होते हुआ मन अशिष्ट सन्यासी का हरती, जो मन चला गया तो मन के साथ साथ उसकी प्रज्ञा को मन चला गया तो मन के साथ साथ बुद्धि भी चली जाती है। प्रज्ञा में नहीं, आत्मा अनात्म विवेक जाम प्रज्ञाम, आत्मा और अनात्मा को विषय करने वाली, आत्मा और अनात्मा के विवेक को जानने वाली प्रज्ञा को भी नाशयति नष्ट कर देता है। अर्थात क्या हो जाता है, यानी उसकी जो इंद्रियों के पीछे मन चला गया तो फिर बुद्धि भी कैसी नष्ट हो जाती है, वो बुद्धि बनती नहीं है। कथम किस प्रकार से उसको, इस प्रकार से अरे बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, नाश कर लेती है, विवेक को विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, आत्मा अनात्मा को ज्ञान करने वाली बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। उस साधक, उस सन्यासी की जिसकी इंद्रियां विषय का सेवन करती है, राग द्वेष से सेवन करती है, मन भी समाहित नहीं है, उसकी प्रज्ञा भी नष्ट हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है, तो वायुर्नौ इव अंबसी उदके जी गमिष्यताम मार्गाद उद्धत्ते उन्मार्गे उद्धत्त उन्मार्गे यथा उद्धृत द्रय, तो मार्गात उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुर्नावम प्रवर्तयति एवं आत्म विषयाम प्रज्ञाम हत्वा मनो विषयाम करोति। जैसे वायु नौ या नौका को नावम यानी द्वितीय का एक वचन है, तो नौका को जैसे अंबसी उदके, अंबसी नोदक है, जल के ऊपर जो नौका चल रही है, जल के ऊपर जो नौका चल रही है उस नौका को वायु, तो उत्तर की दिशा की ओर नौका जा रही थी, उसको वायु कैसे दक्षिण की दिशा की ओर मोड़ देती है। जिगमिष्यताम, तो मार्ग से, जहाँ पर जो आगे की ओर मार्ग को जाने वाली नौका को, तो मार्गाद उद्धृत्य मार्ग से वहाँ से हटा करके दूसरी ओर मोड़ देती है। जैसे उन्मार्गे प्रवर्तते, विपरीत मार्ग हो, उन्मार्ग का मतलब विपरीत मार्ग को ले जाती है वायु, खींच ले जाती है। यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, तो यथा वायु नावम प्रवर्तती, जिस प्रकार से वायु नौका को विपरीत मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार से आत्म विषयाम प्रज्ञाम, आत्मा को विषय करने वाली प्रज्ञा को हित्वा हरण करके, कौन मन, तो मनो जो मन विषयाम करोति, उस मन क्या कर देता है, उस प्रज्ञा को विषय करने वाली प्रज्ञा को बना देता है। अर्थात आत्मा से इतर होकर के विषय को सेवन करने वाली प्रज्ञा को बना देता है। इस प्रकार से अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करती प्रज्ञा, फिर वो विषय का सेवन करने वाली हो जाती है। तो किसकी, जिसकी इंद्रिय, जिस सन्यासी की इंद्रिय, जिस यमन करने वाली व्यक्ति की इंद्रियां विषय का सेवन करती हैं, उसके पीछे मन भी चला जाता है और मन के पीछे 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 उसकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं। यत तो यतन करने वाले व्यक्ति की, तो इस प्रकार से बुद्धि आत्मा में लग जाती है। इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकदा उपपत्तिम उक्त्वा तम च अर्थम उपाद्य उपसंगति तस्माद् इत्यर्थः। यत तो यहाँ पे कौन थे, तो ये और 60वें श्लोक से लेकर के यहाँ तक है जो वर्णन किया है। तो यहाँ से उपन्यस्त अर्थ का जो उपन्यास किया गया है, ऐसे अर्थ का अनेक दैन अनेक प्रकार से उपपत्तियों के माध्यम से, न्याय के माध्यम से कह करके, उपपत्ति का अर्थ न्याय, तो न्याय के द्वारा कह करके उसी अर्थ को जो 60वें श्लोक से लेकर यहाँ तक किया है, उसी अर्थ को संगार करते हैं, अर्थ को उत्पादन करके संगार करते हैं। ऐस्मा जिस कारण तस्मत उसी हेतु से।
तो कहते हैं 68वां श्लोक कहते हैं तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं इंद्रियाणाम प्रवृत्तो दोषम उपादितो यस्मात्। ये वाक्य किसका है? गीता प्रेस में। अरे मैं देख रहा हूँ इंद्रियों की प्रवृत्ति में कितना है, 68वां है ना। इंद्रियाणाम प्रवृत्तो, अच्छा 68 का ही है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कहते हैं यस्मात् तस्मात् है ना। तो अर्थ करते हैं तस्मात् यस्य महाभाव, हे महाभाव, हे अर्जुन, ऐसे सन्यासी की निगृहीतानि सर्वसा, जिस साधक साधिका की इंद्रियां निगृहित हैं, मन को इंद्रियों को इसने रोक लिया है ना। निगृहीतानि यानी इंद्रियाणी, जिसने इंद्रियों को रोक लिया है उस साधक की इंद्रियां। इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थेभ्यस्य, इंद्रियों के अर्थों से हटा लिया है, विषयों से हटा लिया है, यानी सभी प्रकार के अर्थों से रोक लिया है, सभी प्रकार मानस आदि भेद प्रकार के। तो इंद्रियों जिसकी इंद्रियों मन के द्वारा इंद्रियों को रोक लिया है, अपने अपने विषय का सेवन करने जा रहे थे इंद्रियां, तो वहां से रोक लिया है। तो ऐसे रोकने वाले व्यक्ति का जो बुद्धि है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा कैसे प्रतिष्ठित हो जाती है। अतः जिस सन्यासी ने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है, आध्यात्म किस प्रकार, मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के भोगों को जो भोगता था मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा, इन प्रकार के भोगों से इंद्रियों को हटा लिया है। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों से जब निवृत्त कर लिया है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। इंद्रियाणाम प्रवृत्तम दोषम उपादितम, इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष होता है, इसको उत्पादित यानी उत्पादन कर दिया गया है। 8 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, इस वाक्य के माध्यम से यानी 62 से लेकर 67 श्लोक तक कह दिया गया है। ऐसा जिस कारण से इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष है कि यदि इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करता है, मन समाहित नहीं है तो इंद्रिय उसके मन को खींच ले जाती हैं। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी रूप से यस्माद् यस्य यतिर हे महाभाव निगृहीतानि सर्वशः सर्व प्रकार मानसादि भेदेर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य शब्दादि विषय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह क्योंकि जिस सन्यासी की हे महाभाव निगृहीतानि इंद्रियाणि, इंद्रियां कैसी है, रोक ली गई हैं। तो ऐसे सभी प्रकार कहते हैं सर्वशः, सभी प्रकार से रोक ली गई हैं। सर्व प्रकार है मानस आदि भेदों के द्वारा, जो मानस आदि भेद मन के माध्यम से इंद्रियों का द्वारा विषयों को भोगता था व्यक्ति, तो आध्यात्म जो भी मनोराज्य के द्वारा मनोराज्य के भोगों को भोगता है, और जो लोग सामने प्रत्यक्ष देखने वाले स्थूल भोगों को स्थूल इंद्रियों के माध्यम से भोगता है। तो मानस आदि जो भेदों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों से निवृत्त कर लिया है, शब्द आदि विषयों से रोक लिया है, निगृहित हो गई जिसकी इंद्रियां। तो ऐसे जिसका मन भी निगृहित हो गया है, समाहित हो गया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है आत्मा में। टीकाकार कहते हैं असमाहित वाले मन के द्वारा यस्मात् अनुविधीय मानानि इंद्रियाणि,
जो समाहित नहीं है अंतःकरण जिसका, उसकी इंद्रियां मन को खींच ले जाती हैं। तो फिर सही है, मन को जब खींच लेंगे तो मन के पीछे पीछे प्रज्ञा की हरण हो जाती है। इसमें जिस कारण से तस्मत उसी दृष्टि, जिसने अंतःकरण को रोक लिया, मन को समाप्त कर लिया, मन के साथ साथ बुद्धि, मन के समाप्त हो जाने से, एकाग्र हो जाने से, तो उसकी बुद्धि, इंद्रियां हैं, विषयों का सेवन नहीं करती। विषयों का सेवन न करने से फिर बुद्धि, उसके मन में बुद्धि, जो आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि है, प्रतिष्ठित हो जाती है। आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि कैसी लग जाती है, हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे का पार्ट अब कल करेंगे, है ना।